हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जिस तरीके से भी आपकी लाइफ में बदलाव, चेंज या परिवर्तन कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों, कुछ सालों में हुआ है। ठीक है, जो भी जिस तरीके से भी आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं उसका रीज़न या फिर जो रीडिंग में आएगा वो हम लोग देखते हैं कि किस किस वजह से हुआ। रीडिंग आगे जो हमें बताएगी उसके हिसाब से हम देखने जा रहे हैं। चलिए, तो मेरे व्यूअर्स का ट्रांसफॉर्मेशन प्लीज़ गाइड करें। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स का ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, माँ के आशीर्वाद आप सभी के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में दिख रहा है। ठीक है, एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स से अगर आपसे रेजोनेट करती तो यस, आपके यहाँ आपके ट्रांसफॉर्मेशन में या आपकी लाइफ में कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ साल पहले से या कुछ दिनों से ये बातें आपके साथ चल रही होंगी या कुछ ऐसे कारण बने होंगे जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि कोई एक ऐसा आपकी लाइफ में एक पैटर्न जिसमें आप बार 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 फंस रहे हो सकते हैं। उसका रीज़न आप में से कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप, दोस्ती, मित्र, बाहर की दुनिया, मतलब आपके ऑफिस से, आपके जॉब प्लेस से, आपके सोसाइटी से, आपके आसपास के माहौल से, ऐसे कुछ लोग जो दोस्त हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं, कोई रिश्ता हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में यहाँ ज़रूर कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी आपकी रिलेशनशिप में। ठीक है, रिलेशनशिप कहीं भी किसी से भी किसी भी तरह की रही हो, लेकिन ये आपके परिवर्तन का, चेंज का, एक बड़े बदलाव का, ट्रांसफॉर्म करने का एक रीज़न था। ठीक है, वो रिश्ता आपके साथ चला, उसमें थर्ड पार्टी भी साथ में रही है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिसमें दो लोग खास हो सकते हैं, जहाँ जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कहते हैं एक के बाद एक कुछ ऐसी परेशानियां हुई होंगी। परेशानियों से आप निकलने के बजाय आप जैसे निकले हैं, फिर उसके बाद आगे जा कर के फिर उस ऐसे ही किसी स्थिति में फंस गए। ऐसे ही किरदार चेंज होते रहे होंगे, लेकिन सिचुएशन जो रही होगी आपकी इसी तरह की बार 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 क्रिएट हो रही होगी, बार 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 वही ड्रामा हो रहा होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कन्फर्म है कि किसी एक बंदे या बंदे, ठीक है, आपकी लाइफ में है जिनकी वजह से आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। और ये इस रिश्ते से आप बहुत सारी परेशानियों को आपने उठाया, झेला है, जैसे अपने कहते हैं ना, सिर पर ले करके चल रहे होंगे। यहाँ आपकी सारी खुशियाँ, आपका ज़िंदगी का एक हिस्सा जैसे बर्बाद हुआ। इस रिश्ते से आप दूर हुए होंगे या फिर आपको थर्ड पार्टी के द्वारा अलग किया गया है। यहाँ ये कन्फर्म है, जिसकी वजह ही ट्रांसफॉर्म हुए हैं आप। ठीक है, लाइफ में परिवर्तन या बदलाव जो आता है, दुख
या सुख, किसी वजह से भी कारण आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की लाइफ में दुख ही होता है। ठीक है। और जहाँ पर आपकी सोच ऐसी किसी बड़ी परेशानी या प्रॉब्लम में आप फंस जाते जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, जिसका कोई रास्ता नहीं, जिसका कोई आप किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई हेल्प मांगे, कहीं भी जाए, कुछ भी करें, उसका कोई रास्ता मिलता नहीं है सिवाय सिर्फ एक ऊपर वाले के। ऊपर वाले ने आपकी सादगी, आपका सच्चा मन, आपकी एनर्जी, आपका सोल पाथ, आपका सोल जर्नी, ये जो कुछ भी पहले से तय किया था वो एक लिखा हुआ विधान था जो कि हुआ। यहाँ से आपको बदलाव आना था और आपकी लाइफ में आया और यूनिवर्स ने आपको यहाँ से बदलना शुरू किया। आपके अंदर ठहराव लाना, आपके अंदर वो सोच लाना कि ऐसा क्यों हुआ और इस चीज़ को सुधारना, इस बात को सुधारना है। और कहीं आप यूनिवर्स से जुड़ गए, कहीं आप वो रास्ते खोजने लगे, कहीं आप भागने लगे कि ऐसा कुछ मिल जाए जहाँ पर सारी परेशानियों से, चिंताओं से आप दूर हट सकें। क्योंकि आपको उलझाया तो 3D ने है, तब शांति किधर मिलती है? शांति सिर्फ ऊपर वाले के साथ एकात्म होकर के ही मिलती है। लेकिन आपने ये सब कुछ जानकर नहीं किया। परेशानियों में इंसान ऐसी जगह ही भागता है जहाँ पर कुछ कहते हैं ना कि कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो एक शांति का एक कुछ पल मिल जाए, कुछ क्षण मिल जाए, वो क्षण, वो पल ही आपको ऊपर वाले से जोड़ देता है, जहाँ पर आप अकेले बैठकर उससे बातें करते हैं, रोते हैं, अपनी परेशानियों को आप बताते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अकेले में, रात में हो, दिन में हो, कभी भी हो, किसी भी पहर में हो, आप अकेले में, वही टाइम होता है जब आप ऊपर वाले से बात कर रहे होते हैं और आपकी एनर्जी उससे कनेक्ट हो जाती है और ऊपर वाले का आशीर्वाद और प्रोटेक्शन आपको गाइड करने लगता है। फिर ऐसा ड्रामा होता है कि ऐसे ट्रांसफॉर्म होते कि एक के बाद एक आपको लोग ऐसे मिलते, ऐसे रास्ते मिलते और ऐसे उपाय मिलते हैं कि आप खुद ब खुद सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स के आगे। तो ये कारण है। दूसरा, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, मनी आपकी लाइफ का बहुत हिस्सा हो सकता है। जैसे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था आपकी लाइफ में और एक के बाद एक, जैसे जॉब का चला जाना या बिज़नेस का ख़त्म हो जाना या बिज़नेस का डगमगा जाना, जॉब से सेटिस्फेक्शन ना होना, मतलब एक होता है ना कि इंसान को ये डिज़र्व नहीं कर रहा है पर फिर भी कर रहे हैं, मजबूरी है। कुछ ऐसी आत्मा की पुकार होती है कि यहाँ तुम यहाँ के लिए बने ही नहीं, कुछ और अच्छा होना चाहिए। जब अच्छा मिल गया, बहुत से लोगों का यहाँ दिखाई दे रहा कि अच्छी खासी जॉब, अच्छे पोस्ट, अच्छे रुतबे, अच्छे नेम फेम के साथ, अच्छे काम में होना, अच्छी स्किल होते हुए भी आप कहीं ऐसे डाइवर्ट हुए कि ये मुझे पता नहीं क्यों, ये जगह, ये लोग, ये पोस्ट, ये काम मुझे सूट नहीं कर रहा है, या फिर मैं इसके डिज़र्व नहीं करता हूँ, या ये मुझे डिज़र्व नहीं करती है। आर्थिक कष्ट और परेशानियां बहुत से लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बोला ऐसा कि आपने बहुत सारी परेशानियों को झेला होगा, एक के बाद एक परेशानियों का आना, कहीं तो आपका ये ऐसा रुतबा रहा होगा और इस तरीके से आपका एक, कहते ना कि इंसान को कोई हिला नहीं सकता। इन्होंने पैर में अपने देखा है कैसे आयरन के शूज़ जो होते हैं ना, वो लंबे वाले जो होते हैं ना, वो जो योद्धा पहनता है ना, उस तरीके का पहन करके बैठा। इनको आसान नहीं होता है, आसानी से आप कहीं इनके पैर जम गए ना तो बस वहाँ से फिर ये पैर दूसरों के उखाड़ कर निकलते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि कॉन्फिडेंस हिल गया। यहीं पे कहते हैं ना कि अर्श से फर्श में आकर के कहीं तो समा गए और ये स्थिति हुई कि शायद बहुत मुश्किल हुई होगी आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, लोगों के लिए या आसपास की स्थितियों को संभालना आपके लाइफ में। ये उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि जो अच्छा खासा होते हुए आपके अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, आपके दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया, आपके रिलेशनशिप भी टूटी, आपके अपनों के साथ साथ दोस्ती भी यहाँ पर बिगड़ी और ख़राब हुई है, रिश्तों का ख़त्म हो जाना। हालांकि यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ भी आई हैं कि जब आपने बहुत अपने दृढ़ संकल्प से सारी परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दिया। ऐसा भी है कि आप अपनी जगह से दर बदर भी भटके हों, दूर गए हों, जहाँ आप रहते हो, जहाँ आपका कर्म हो, जहाँ आपका जन्म हो, वहाँ से भी आप दूर हट करके यहाँ वहाँ दर बदर भटके होंगे और आपने काम किया
किया, मेहनत किया, ईश्वर ने आपकी सच्चाई को, आपकी मेहनत को, आपकी पवित्रता को देखा। आपने किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया कि इनकी वजह से हुआ या उसकी वजह से हुआ, क्योंकि आप गिरे नहीं, गिराए गए। पॉलिटिक्स, ऑफिस की पॉलिटिक्स, बिजनेस का पॉलिटिक्स, एक स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसे एनिमीज़, कुछ ऐसे लोग जो आपसे कंपटीशन में थे, पर हर कोई इतना नहीं गिरता है। लेकिन गिराने के लिए दुनिया ऐसी है, बहुत कुछ कर जाते हैं, किसी को गिराने के लिए बहुत गिर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, आपकी स्थितियों को बिगाड़े। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यस, आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि आपके रुतबे, आपका मान सम्मान बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप कहीं ऐसी जगह में, ऐसे पोस्ट में, पद में दिख सकते हैं कि जैसे आप बहुत अच्छी फैमिली, वेल ऑफ फैमिली से, एक रिच फैमिली से, एक नामी गिरामी सोसाइटी के बीच में नामी गिरामी फैमिली, आपका रुतबा ऐसा भी हो सकता था। यहाँ पर आपका जो दम था वो शायद किसी को पसंद नहीं आया, किसी को आपके रुतबे, आपकी लाइफ पसंद नहीं आई, आपका नाम पसंद नहीं आया, आपका इज्जत लोगों का देना पसंद नहीं आया। आप इतने रहम दिल थे कि आप बहुत से लोगों की लाइफ को, कहते ना कि जैसे आपसे जुड़ी हुई थी कई लोगों की ज़िंदगियाँ, आपने कई लोगों का खाना पानी, रोटी दाना तक दिया होगा, ठीक है। पर हाँ, ऐसे ही जो आपके ज़्यादा नज़दीक रहता है वही डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। जो आप जिनको दे रहे होते हैं, जिनके लिए आप इतने सच्चे मन से कर रहे होते हैं, वही तो भीतर घात करता है। उसी को तो पसंद नहीं आता है कि ये देने वाला कैसे बना है, कैसे बने हैं ये देने वाले। या आपने हेल्प या सपोर्ट किया तो ये कैसे हो गए किसी को हेल्प और सपोर्ट करने वाले। चार लोग इनको क्यों रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों इनको मान देते हैं, क्यों इनको इतना अच्छा समझते हैं। इनकी जगह मैं क्यों नहीं लेता या लेती, इनकी जगह मेरा फैमिली या मेरे फैमिली का नाम क्यों नहीं होता। ऐसे कुछ भी है, दिखाई दे रहा है बहुत से लोगों के लिए कि आप इतने अच्छे पोस्ट में क्यों, इतनी अच्छी बिजनेस क्यों है, आपका इतना अच्छा फैमिली क्यों है। फैमिली का माहौल अच्छा था, उसको भी बिगाड़ने के लिए कुछ ऐसा किया होगा। तो वही है कि आपने जब मेहनत की और फिर से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का आपका टाइम था, ये आपकी लाइफ में होना ही था। ऐसे लोग आने ही थे, ऐसी स्थितियाँ बननी ही थी। ऐसी परिस्थितियों के बीच से, कहते ना, आप एक बार डूब करके जब उभरता है, आप जब अपने आप को, कहते ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है ना, तो वो तिनके का सहारा जब आप मेहनत कर रहे थे कि अभी तो सब खत्म है, लेकिन हाँ, ABCD तो शुरू करनी पड़ेगी ना, है ना। जब तक ABCD आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी कर लीजिए, आबा सादा ABCD आप नहीं पढ़ेंगे, आप शुरू से मेहनत नहीं करेंगे, तो आगे जाकर आप कैसे कोई इबारत लिख सकते, कैसे आपके अपना राइटिंग वर्क कर सकते। क्योंकि कहते हैं ना, शब्दों को जमाने का ज्ञान होना चाहिए, मात्राओं का भी ज्ञान होना चाहिए। हाँ बस आपने वही किया और आपके ऊपर वाले ने हाथ थाम लिया। यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म हुए, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की ऐसी एनर्जी आई है कि जैसे कुछ लोगों ने आपका हेल्प किया होगा, कुछ आपने अपने दम पर, अपनी स्थितियों से, कहते हैं ना, समझौता करके आप खड़े हो गए। यहाँ आपकी मेहनत है, आपका वो टाइम भी है कि जैसे कुछ लोगों को शनि ने कुछ ऐसा काम करवा दिया कि आपके कर्मा शनि महाराज को देखने थे कि ये इस बिगड़े वक्त में भी, जब अच्छा टाइम था तब तो ठीक है, ये तो बहुत दानी महादानी या बहुत सहृदय, बहुत अच्छे बने हुए थे, नेक दिल बने हुए थे। लेकिन जब आज नहीं है तो ये अपने आप को कैसे संभालते हैं, अपने अस्तित्व को और साथ में अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को और अपने एग्जिस्टेंस को कैसे ये बना करके चलते हैं। वहीं पर शनि देवता ने आपकी परीक्षा ली, तबीयत से ली। और कहते हैं ना कि जूते घिस गए होंगे, जूतों चप्पलों में, कहते हैं ना कि बस आर पार दिखने वाली स्थिति हो गई होगी, ऐसा आपके साथ वो टाइम आया होगा। लेकिन हाँ, नीचे वाला बिगाड़ता है तो ऊपर वाला बनाने के लिए भी तो बैठा रहता है। बस ज़रूरत होती है आपकी नीयत की, आपके सच्चे मन की, सच्ची आत्मा की। जो सच्ची आत्माएं रहती है उसको ऊपर वाला खुद अपने आप, कहते हैं ना, ला करके खड़ा कर देता, उसका रास्ता बदल देता, उसकी मेहनत में ही उसको बहुत कुछ संवार देता है, उसको कई रास्ते बता देता, उसकी स्किल ही ऐसी कर देता, उसका नॉलेज ही ऐसा बढ़ा देता है कि अब गिराओ, कैसे गिराओगे। पैसे से गिरा सकता है इंसान, हाँ, मेहनत से गिरा सकता है, लेकिन उसके दिमाग से कोई गिरा सकता है,
उस आप जिधर जाते हो और रास्ता ख़त्म हो जाता है, वहाँ से मेहनत करने वालों का रास्ता शुरू होता है। वो एंड में भी एक रास्ता खोज लेता है कि जा तो रहे हैं, बंद रास्ते में निकलने का रास्ता भी मुझे खोलना होगा या बनाना होगा, या मैं वापस आऊँ तो इन रास्तों में फिर एक नई सौगात लेकर के आऊँ, एक नया टाइम, एक नया वक्त लेकर के आऊँ कि लोग बोले कि यहीं से गुजरा था खाली हाथ, देखो आज कैसे राजा की तरह निकल रही है इसकी शाही बारात एकदम। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पर आप लोग जो फील कर पाओगे, जो ये टाइम आपने कहते हैं ना झेला होगा, जो निकाला होगा, जो एक्सपीरियंस किया होगा, जिसमें आपने हर वक्त सहमात की जो खेल होती है ना, उसको आपने एंड किया, उसको खात्मा आपने किया अपनी सक्सेस के साथ, क्योंकि ऊपर वाले ने आपका हाथ थाम लिया और आपको रास्ता दिखा दिया। आपके साथ कई ऐसे चमत्कार कर दिए ऊपर वाले ने कि जहाँ जहाँ पर आपको भी समझ में नहीं आया कि यार ये कैसे हो गया। तो यही इसी को कर्मा बोलते हैं। यहीं पर बोलते हैं कि आपकी सच्चाई, आपकी पवित्रता, आपका सोल जो होता है ना, वो बहुत बहुत प्योर होता है। क्योंकि बुरे वक्त में तो कहते हैं ना इंसान और बिगड़ जाता है, कहते हैं ना कि अभी गलत रास्ते में और चला जाता है, सोचता है कि मेरा बिगड़ा सामने वाले का भी बिगाड़ो। पर आप उनमें से नहीं थे कि मेरा बिगड़ा तो बिगड़ा, मैं अपना बना के चलूँगा, आने वाले मेरे पीछे चलने वालों का भी सुधार दूंगा या दूंगी। तो ऐसा रास्ता है यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का यही है कि आप यहीं से कनेक्शन आपका एंजल से हुआ होगा, आपके पितरों से हुआ होगा, आपकी देवी देवताओं से हुआ होगा, यहाँ उन्होंने जहाँ आपका हाथ थामा, ठीक है। पितृगणों का आशीर्वाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए मुझे एक एहसास हो रहा है। ऐसे लोग जहाँ ट्रांसफॉर्म हुए हैं, बहुत लाइफ में हो सकता है कि कभी आपने कुछ ना किया हो, लेकिन आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई, एक लंबा समय आपकी लाइफ में गया होगा। जैसे ज़िंदगी में हर चीज़ लेट मिलना आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया होगा जन्म के बाद से। जैसे आपकी न केवल आपने, आपकी पूरी फैमिली ने ये बात झेली होगी, क्योंकि यहाँ पर एक अलग तरह की आपके परिवार के ऊपर कहते हैं ना ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद ऊपर वाले का दिखता है। आपके कुल देवी देवता हो सकते हैं जो कि बहुत, जिनको आप बहुत मानते हैं, बहुत उनको अपना कहते हैं ना, या आपकी ईष्ट या कुल देवी में मुझे माँ दुर्गा बहुत लोगों की कुल देवी लग रही हैं, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में। एक ऐसी एनर्जी है जो नई शुरुआत की है। आपकी इष्ट शिव भी हो सकते हैं, आपके इष्ट जिन्होंने आपको बहुत हेल्प की है, ठीक है। शिव पार्वती, शिव शक्ति, महेश्वर स्वरूप, जिन्होंने कहते हैं ना कि आपको पूरा एक तरीके से इतनी शांति, धैर्य, खुशियाँ दे दी कि वो कहीं से आपको नहीं मिल सकती थी। नई शुरुआत की, जैसे आपके फैमिली मेम्बर से जब जॉब मिलनी चाहिए वो जॉब नहीं मिल रही, वो टाइम पर, टाइम निकलने के बाद आपके हाथ में, किसी के हाथ में जॉब आई हो या आपकी लाइफ में आई हो, वो भी बहुत मेहनत करने के बाद आई हो। जैसे रुकावटें बाहर से डाली जाती थी, लेकिन आपके जो ईस्ट हैं, आपके कुल देवी देवता, उन्होंने रुकावटों को ख़त्म किया, निकाला। लेट हुआ, वो टाइम गया, लेकिन आपकी सरलता, हृदयता को देख करके समय के बाद ही सही पर आपकी गाड़ी चली होगी। लेट मैरिज होना, लेट बच्चों का होना, लेट आपकी लाइफ में अबंडेंस, एक सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी का आना। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर कहते हैं ना पूरी लाइफ आपने, जैसे कहते हैं ना, खोजबीन की हो कि आखिर मेरे साथ क्यों। आपके साथ वाले तो कहते दुनिया उन्होंने जी ली, आधी ज़िंदगी जी ली, ख़त्म कर ली, और आपकी ज़िंदगी शुरू ही नहीं हुई थी, है ना। कहते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे परिवार में ऐसा कब मौका आएगा, कब मेरे से घर में सबकी ज़िंदगी होगी, कब मेरे आगे पीछे इस तरीके से बदलाव आएगा, कब हम अपने परिवार के लोगों को खुश देखेंगे। तो बस वही, जैसे आपके साथ एक लंबा समय चलता रहा, रुकावटें आई हैं और ये की गई
रुकावटें हैं, जैसे होता है ना कि बस डाउनफॉल पर डाउनफॉल, या टाइम आपका निकल रहा है, कोई आपका ऐसा कि जो बुरा नहीं चाह रहा पर हाँ आपको बढ़ने भी नहीं देना चाहते, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर हो सकता है कि आपने अपने इष्ट को इतना ध्यान ना दिया हो, पूछा ना हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब ये चीज़ें हर्डल आती हैं तो हम उसको दूर करने के लिए हर प्रयास, हर मेहनत करते हैं। तब हमको ऊपर से एक कोई ना कोई ऊपर वाला भेज देता, बोल देता है कि भाई अपने कुल देवी देवता को, अपनी इष्ट को आप पूजो, अपने घर के देवी देवताओं की ओर देखो। तो माँ दुर्गे की, शिव जी की, आपने ऐसा हो सकता है, या जो भी आपकी इष्ट हो सकती है आपने उनसे प्रार्थनाएं की हो, और ये आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए जैसे आया। बहुत सारी इस बीच में आपकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज भी रही।